चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। मैंने बताया था कि मैं आपको इस पर्टिकुलर ईयर के कमेंसमेंट के साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा, और उसी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया की पर्सपेक्टिव से है। इंडिया उसको कैसे फेस करेगा, वो इंडिया को सोचना है। क्या है वो? चलिए हम शुरू करते हैं। CPEC, आपको पता होगा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, और बीच में आपने देखा होगा कि इसकी प्रोग्रेस बिल्कुल स्लो हो गई और लगभग ये लगा कि अब ये CPEC नहीं होगा। अभी जो मैंने इसके दोबारा से डिटेल्स निकाल के कैलकुलेशन किया है, उसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अब ऐसा क्या विशेष होने जा रहा है जिससे कि मुझे ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या ऐसे महत्वपूर्ण विवेचन मैंने वर्कआउट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको यूनिक वीडियोस देता हूं मैं, और जो आगे घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उनको पहले से बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि उसी क्रम में वो घटनाएं लगभग घटित होती हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक बहुत बड़ी परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी चाइना के द्वारा, और किन्हीं कारणों से इसको ब्रेक करना पड़ा, रोकना पड़ा, इसकी प्रोग्रेस स्लो हो गई। अभी दोबारा से ध्यान रखिए, आप दोबारा से इस परियोजना में प्राण फूंकने का प्रयास शुरू होगा। जो मैं आपको कालखंड बता रहा हूं, आप नोट करते चलिए कि कब कब कैसे कैसे क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। चाइना CPEC पर दोबारा अपना एम्फेसिस करना शुरू करेगा। आप देखेंगे अगले 2 महीने में, 3 महीने में इस तरह के न्यूज आपके पास आने शुरू हो जाएंगे कि पर्टिकुलर जो उनका था, ये जो प्लानिंग था, जो कॉरिडोर था, उस पर दोबारा से कार्य शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें आपके बलूच हैं और भी कुछ क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखिए, 2 महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। पहला तो यह होने वाला है कि बड़े स्केल पर लोगों का रक्तपात होने वाला है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उनका रक्तपात हो रहा है। जो इसका विरोध करेगा उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको शांत कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आगे की बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि चाइना एक पर्टिकुलर क्षेत्र को पूरा का पूरा अपने अधिकार में कर लेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ध्यान रखिए। इसमें पाकिस्तान और भारत के साथ जो मिलने वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो आता है, या जो गिलगिस्तान या जो और क्षेत्र हैं जो टचिंग है चाइना और पाकिस्तान की सीमा से, उन क्षेत्रों को चाइना या तो एक लंबी पट्टे पर ले लेगा, पट्टा समझते ही होंगे आप, लीज पर, दिखाने के लिए दुनिया को कि मैंने लीज पे लिया है इसको, और या उसको परमानेंटली खरीद लेगा। खरीद तो लेगा लेकिन वो लीज पर ही दिखाएगा एक तरह से दुनिया को, जिससे कि दुनिया उसका विरोध ना करे। तो ये फाइनल है, ये होगा, ये लगभग आप समझ लीजिए इसकी शुरुआत बस होने वाली है, और 2025 तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान में काफी लंबा ये CPES बन गया है, तैयार हो गया है। इसके लिए चाइना की सरकार पाकिस्तान को
आर्थिक मदद करेगी, पैसे देगी और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को लीज के आधार पे कह के खरीद लेगी कि मैंने 99 ईयर्स का पट्टा लिया है, या कोई भी सालें हो सकती हैं। इस तरह से ये बहुत ही सीक्रेटिवली अब काम होने वाला है। पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं होगा, अभी वीडियो जाएगा मेरा, देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल भौचक्के मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, यह घटित होगा, समझ लीजिए आप। और यह सरकार करेगी, इसको पट्टे पर उठाएगी, इसको बेच देगी, और यह सबके सामने आप देखेंगे कि थोड़े समय में आने वाला है। यह कालखंड शुरू हो चुका है, फरवरी 2021। बहुत ज्यादा इसका जो कालखंड अच्छा होगा मीन्स इस कार्य के लिए, वो फरवरी 2022 2 वहां पर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां बहुत स्ट्रांग बनेंगी, जो मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं। संघर्ष की स्थितियां बनेंगी, भारत को चाहे अनचाहे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर जमीन पर भारत के हित जुड़े हुए हैं, और वो क्षेत्र जो है जहां पर संघर्ष हो चुका है, वहां पर भी इसीलिए संघर्ष हुआ था पीछे भारत का। तो भारत को दोनों तरफ संघर्ष करना पड़ेगा। अभी जो शांत आपको दिख रहा है वो बहुत समय के लिए शांत नहीं रहेगा। ये परिस्थितियां दोबारा से एग्रीवेट होंगी, और पाकिस्तान लगभग ये पूरा का पूरा प्लानिंग फाइनल कर चुका है। आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि क्या कालचक्र में चल रहा है, मैं पहले ही आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, देखते जाइए, यह घटित होगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो थोड़ा सा असंभव, लेकिन जब सामने आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सत्य यही होना था। तो पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि अब बिकना शुरू होगा, उसका क्षेत्र अब धीरे धीरे चाइना के हाथ में जाना शुरू होगा, और इसके लिए चाइना साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां अपनाएगा। वो अपने क्षेत्रों को बढ़ाकर इस पूरे कॉरिडोर को पूरा करना चाहेगा। हालांकि भारत के वहां पर हित जुड़े हुए हैं, संघर्ष की स्थितियां हैं। आगे दुनिया कितना साथ देती है हिंदुस्तान का, कितना हिंदुस्तान मुकाबला कर पाता है, ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि ये वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम बता देगा पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान आपस में फ्रेंडशिप बता देंगे कि हमने तो उस आधार पे लिया है। तो ये एक बड़ी परेशानी जल्दी ही भारत के सामने प्रकट होने वाली है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। चाइना केवल पाकिस्तान में नहीं, कुछ और भी दुनिया के क्षेत्र हैं जहां पर खरीद फरोख्त करने वाला है, अपनी टांग पसारने वाला है, वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला है। वो भी मैं आपको जल्द बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए एक से एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय भविष्य की घटनाएं, जो आप देखेंगे कि आगे वो घटित होंगी किसी न किसी रूप में। उनमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन घटनाएं जरूर घटित होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।